जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्पीकर्स जोन पर। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, कल आपके लिए क्लास नहीं मिली थी, बट हमारा इंडिपेंडेंस डे का जो सेलिब्रेशन चल रहा था उसकी व्यस्तता के कारण हम क्लास को शूट नहीं कर पाए थे। इसलिए हमने जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहा एक डांस, उसका वीडियो आपके लिए अपलोड किया इंडिपेंडेंस डे वाले दिन। बाकी अब हमारी क्लास फिर से कंटिन्यू रहेंगी। ओके दोस्त, तो बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं आज की हमारी नंबर 9 क्लास। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो आज हमारी जो क्लास है 9 नंबर की क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी क्लास का जो मोड है वो है बेसिक प्लस एडवांस प्लस रूट वर्ड। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमारी क्लास में बेसिक क्या है और उसके बाद में हमारा एडवांस क्या है, उसके साथ ही साथ हमारा रूट वर्ड क्या है, और फिर हमारी क्लास की शुरुआत करने हैं। सो माय डियर फ्रेंड, लक्ष्य फ्लुएंसी का हम सभी का टारगेट है कि हमें अंग्रेजी में बात करना है, वो भी फ्लुएंसी के साथ में। सो माय डियर फ्रेंड्स, whenever you are going to start speaking English, at that moment don't think that I will make mistake. If you are thinking that I will make mistake, there is no problem. Matter is that we are trying to speak English. Don't think about others that they will laugh on you. If they are laughing, let them laugh. Don't focus on them. Focus only that you are trying to speak English or not. Whatever you want to speak, try to speak. While speaking, if you are making mistake, that is the part of learning process. Who are intelligent, they will not laugh on you. Who are not intelligent, definitely they can laugh. If they are not having proper knowledge, if they are laughing on you, it doesn't make any difference. It makes a difference. You are trying to speak English in front of them, that's why they are trying to laugh on you. So don't focus on them, focus only here that I am trying to speak English slowly. Okay my dear friends, so by this way you will speak English with fluency. And now we are studying here. First one thing is that basic. सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा बेसिक क्या है, एंड देन फिर हम देखेंगे हमारा एडवांस क्या है, एंड देन फिर हम स्टार से आगे बढ़ेंगे, जो स्टार रूट वर्ड है उससे लेकर हम आगे बढ़ेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, बेसिक में आज सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कैन, उसके बाद पढ़ेंगे कैन बी, देन पढ़ेंगे कुड, देन पढ़ेंगे कुड बी, देन पढ़ेंगे कुड हैव, एंड देन पढ़ेंगे कुड हैव बीन। ये 6 नए स्ट्रक्चर्स आज हम बेसिक में पढ़ने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम एडवांस के ऊपर फोकस करेंगे। तो आपका जो एडवांस रहेगा उसमें भरोसे के लायक एक ऐसा नियम पढ़ने जा रहे हैं, एक ऐसा एक्सप्रेशन पढ़ने जा रहे हैं, वहां पर हम बोलेंगे भरोसे के लायक। वह लड़का भरोसे के लायक है, ये कंपनी भरोसे के लायक है, ये बिजनेस भरोसे के लायक है। सो भरोसे के लायक। मुकर जाना है ना, मैंने कहा था वो मुकर जाएगा, वो देखो मुकर गया। अक्सर इस तरह के लोग मुकर जाते हैं, देखो तुम्हें मुकरना नहीं चाहिए, है ना। तो मुकर जाना, इससे रिलेटेड एक्सप्रेशंस हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल खिलाफ होना, मेरे पापा जी आपके बिल्कुल खिलाफ हैं, आपके पापा जी मेरे बिल्कुल खिलाफ हैं। क्लियर हुआ डियर? वह रिश्वत के खिलाफ है। क्लियर हुआ डियर? सो बिल्कुल खिलाफ मतलब पढ़ेंगे आगे हम वाकी है। क्लियर हुआ? भाईचारा या अपनापन, चक्कर काटना, है ना, वो उसके चक्कर काट रहा है। एकदम से, है ना, एकदम से मैं ऐसा फैसला नहीं ले सकता हूं, एकदम से मैं वहां नहीं जा सकता हूं, एकदम से मैं कुछ नहीं बोल सकता। वो क्या है ना, मुझे वहां नहीं जाना, वो क्या है ना, मैं उसे पसंद नहीं करता हूं, वो क्या है ना, वो मैं बात नहीं करना चाहता लेकिन करना पड़ता। तो वो क्या है ना, मिल नहीं रही, मेरी कार की चाबी नहीं मिल रही, लगे हाथ, है ना, बोलते ना
अब तुम वहां जा रहे हो तो लगे हाथ मेरा ये काम कर देना। अब तुम बाजार जा रहे हो तो लगे हाथ मिल्क भी ले आना। अब तुम बाजार जा रहे हो तो लगे हाथ वेजिटेबल भी खरीद लाना। क्लियर माय डियर फ्रेंड? सो इस तरह के ये 10 नए एक्सप्रेशंस हम आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये हुआ हमारा बेसिक और ये हुआ हमारा एडवांस। और हम बात करते हैं हमारे रूट वर्ड की। जो रूट वर्ड है वो स्टार है। स्टार से रिलेटेड हम रूट वर्ड आज पढ़ने जा रहे हैं। आई एम श्योर दैट कि इसकी मदद से बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप लर्न कर पाएंगे और आपके दिल और दिमाग में उन्हें हमेशा के लिए सेट कर पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड, बढ़ते हैं आज की क्लास में हम आगे और सबसे पहले पढ़ते हैं कैन। कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब होता है कर सकता हूं, कर सकते हूं, कर सकते हैं। तो क्या कहलाएगा डियर? कैन। ठीक है, जैसे कि आप बुर्ज खलीफा से कूद सकते हैं। आपको लगता है कि आप कूद सकते हैं तो क्या बोलेंगे आप? कैन। क्लियर हुआ? आप मैथ सॉल्व कर सकते हैं तो आप बोलेंगे कैन। आप कड़ी मेहनत कर सकते हैं तो आप बोलेंगे कैन। आप दूसरों की मदद कर सकते हैं तो आप बोलेंगे कैन। जब हम हमारी स्ट्रेंथ की बात करें, जब हम हमारी क्षमता की बात करें कि इस काम को हम कर सकते हैं या आप कर सकते हो या कोई भी कर सकता है, इन दैट केस हम इस्तेमाल करेंगे माय डियर फ्रेंड कैन का। और कैन के साथ हमेशा वर्ब का आएगा फर्स्ट फॉर्म। सो कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मीन्स होता है कर सकता हूं। क्लियर डियर? वो काम जिस काम को आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं। तो डियर सबसे पहले इसमें आएगा आपका सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? अब दिमाग में पिक्चर बन रहा होगा कि सब्जेक्ट क्या है? आई, वे, यू, दे, हे, शे, एट और नेम। ये सब क्या कहलाएंगे? आपके सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। उसके बाद में आ जाएगा आपका कैन। कैन यहां पर एज हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? और ये वर्ब जो भी इस्तेमाल करेंगे वो आ जाएगा और लास्ट में रहेगा ऑब्जेक्ट, मतलब कोई वस्तु या स्थान। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो कुछ वर्ब्स हमने यहां पर लिखे हैं, इन वर्ब्स की मदद से हम नए नए सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, ओके। यू कैन गो देयर। यू कैन गो देयर, आप वहां जा सकते हो। यू मीन्स आप, कैन मीन्स सकता और गो मीन्स जाना, देयर मीन्स वहां, आप वहां जा सकते हो। लेकिन मेरे दोस्त अब हमें बनाना है इसका नेगेटिव। तो नेगेटिव बनाने के लिए कैन के बाद क्या ऐड करेंगे हम? नॉट। तो क्या बन जाएगा इसका नेगेटिव? बोलिएगा यू कैन नॉट गो देयर, आप वहां नहीं जा सकते। इंटेरोगेटिव बनाना है, क्या आप वहां जा सकते हो? तो कैन कहां आ जाएगा डियर? आगे। कैन यू गो देयर, क्या आप वहां जा सकते हो? क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? सो कैन का मतलब क्या होता है? सकता। कैन का मतलब सकता, वो काम जिस काम को आप कर सकते हो। अब देखिएगा माय डियर फ्रेंड, कुछ नए और वर्ब्स यहां पर हम लेते हैं, उनके सेंटेंस बनाएंगे। जंप। जंप मतलब होता है कूदना। क्लियर हुआ? आप वहां से कूद सकते हो। क्लियर? आपने कोई हिंट करके दिया कि वो जो स्थान है वहां से आप कूद सकते हो, तो कूदने को क्या बोलेंगे हम? जंप। और वहां को बोलेंगे हम देयर, जो कि सेंटेंस में ऑलरेडी लिखा हुआ है हमारे पास में। क्लियर हुआ? ओके, चलो। अच्छा, देयर की जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं हियर, है ना? आप यहां से कूद सकते हो, तो सेंटेंस क्या बनेगा? यू कैन, कूदने को क्या बोलेंगे हम? जंप। सो यू कैन जंप, है ना, फ्रॉम हियर, आप यहां से, फ्रॉम मतलब से और हियर मतलब यहां से, आप यहां से कूद सकते हो। नहीं कूद सकते। क्लियर? हम इसका सेंटेंस बनाएंगे। आप नहीं कूद सकते हो, सबसे पहले बनाइए आप यहां से कूद सकते हैं।
यू कैन जंप से मतलब फ्रॉम हियर, यू कैन जंप फ्रॉम हियर। नहीं कूद सकते तो कैन के बाद क्या लगेगा, नॉट। तो बोलिएगा यू कैन नॉट जंप फ्रॉम हियर। क्या आप यहां से कूद सकते हो, तो कैन कहां जाएगा मेरे दोस्त, आगे। तो बोलिएगा कैन यू जंप फ्रॉम हियर। क्लियर हुआ डियर। अब देखिएगा डियर, फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ाना, फ्लाई मतलब सेंटेंस बनाएंगे, आप पतंग उड़ा सकते हो, तो क्या बोलेंगे हम, यू कैन फ्लाई अ काइट, यू कैन फ्लाई अ काइट। नहीं उड़ा सकते तो कैन के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। बोलिएगा यू कैन नॉट फ्लाई अ काइट। क्या आप पतंग उड़ा सकते हो, तो कैन कहां जाएगा आगे, कैन यू फ्लाई अ काइट। क्या आप पतंग उड़ा सकते हो। सो कैन का मतलब क्या होता है डियर, सकता। कैन का मतलब क्या होता है डियर, वो काम जिस काम को आप कर सकते हो, मैं कर सकता हूं, हम कर सकते हैं। एक और वर्ड है रन। रन मतलब होता है दौड़ना। रन मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, दौड़ना। आप दौड़ सकते हो, यू कैन रन। नहीं तो कैन के बाद नॉट, यू सॉरी यू कैन नॉट रन। क्या आप दौड़ सकते हो, तो कैन कहां जाएगा, कैन यू रन। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड्स। तो कैन का मतलब होता है सकता, वो काम जिस काम को आप कर सकते हो, मैं कर सकता हूं, हम कर सकते हैं, तो क्या कहलाएगा, कैन। कुक मतलब पकाना, आप खाना पका सकते हैं। ओरल प्रैक्टिस कीजिएगा, आप खाना पका सकते हैं, तो आपको बोलूंगा मैं यू के बाद आ जाएगा कैन। तो बोलिएगा यू कैन कुक फूड। नहीं पका सकते तो कैन के बाद ऐड करेंगे आप नॉट। बोलिएगा यू कैन नॉट कुक फूड। क्या आप खाना पका सकते हैं, कैन यू कुक फूड। क्लियर। एक और वर्ब हमने लिखा है हेल्प। हेल्प मीन्स सहायता करना, और दूसरों को बोलेंगे आप अदर्स। आप दूसरों की सहायता कर सकते हैं, यू कैन हेल्प अदर्स। नहीं कर सकते, यू कैन नॉट हेल्प अदर्स। क्या आप दूसरों की सहायता कर सकते हैं, कैन यू हेल्प अदर्स। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये आपका यहाँ पे स्टार्ट हुआ, कैन कंप्लीट हुआ हमारा। अब बढ़ते हैं हम आगे। कैन के बाद आपका आएगा कैन बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, किया जा सकता है। कैन बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मीन्स किया जा सकता है। देखिएगा कैन में हम क्या बोलेंगे, कर सकते हो, और कैन बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब क्या आ जाएगा, किया जा सकता है। मतलब कैन का सेंटेंस जहां पर होगा एंड, कैन बी का वहां से होगा स्टार्ट। क्लियर हुआ। सो कैन मतलब कर सकता हूं, और कैन भी मतलब किया जा सकता है। क्लियर हुआ मेरे दोस्त। तो इसका हम सबसे पहले देखेंगे, जैसे कि पत्र आपके द्वारा लिखा जा सकता है, बाइक आपके द्वारा रिपेयर की जा सकती है। क्लियर हुआ। पेट्रोल आपके द्वारा फिल किया जा सकता है, कपड़े आपके द्वारा खरीदे जा सकते हैं। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। तो कोई भी काम आपके द्वारा किया जा सकता है, इन दैट केस हम बोलेंगे कैन बी। क्लियर। एग्जाम्पल देखेंगे, सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा आपका कैन बी, फिर आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा बाय और सब्जेक्ट। क्लियर हुआ मेरे दोस्त। नेगेटिव बनाएंगे तो कैन के बाद आप ऐड करेंगे नॉट, और इंटरोगेटिव बनाएंगे तो कैन को आप लेके जाएंगे आगे। क्लियर। यहां पर ये मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं, इन ऑब्जेक्ट्स की हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर। ठीक है डियर। अ मैसेज कैन बी सेंट, भेजने को बोलते हैं सेंड, लेकिन हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म। तो सेंड का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, सेंट। अ मैसेज कैन बी सेंट बाय यू, बाय यू मतलब आपके द्वारा। क्लियर हुआ। तो अ मैसेज मतलब एक मैसेज आपके द्वारा भेजा जा सकता है। नहीं भेजा जा सकता तो कैन के बाद क्या लग जाएगा मेरे दोस्त, नॉट।
बोलिएगा, अ मैसेज कैन नॉट बी सेंट बाय यू, मैसेज आपके द्वारा नहीं भेजा जा सकता। क्या मैसेज आपके द्वारा भेजा जा सकता है? तो कैन कहां आ जाएगा मेरे दोस्त? आगे। तो बोलिएगा, कैन अ मैसेज बी सेंट बाय यू, क्या मैसेज आपके द्वारा भेजा जा सकता है? क्लियर हुआ मेरे दोस्त? एक और एग्जांपल बनाएंगे हम क्रिकेट से, है ना। क्रिकेट आपके द्वारा खेली जा सकती है, तो मैसेज की जगह पे क्या आ जाएगा? क्रिकेट। बोलिएगा, क्रिकेट कैन बी, अब सेंड की जगह पे आ जाएगा प्ले, और प्ले का चाहिए हमें थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगा? प्लेड। क्रिकेट कैन बी प्लेड बाय यू, क्रिकेट आपके द्वारा खेली जा सकती है। अब हमें नेगेटिव बनाना है, तो कैन के बाद क्या लग जाएगा मेरे दोस्त? नॉट। तो बोलिएगा, क्रिकेट कैन नॉट बी प्लेड बाय यू, क्रिकेट आपके द्वारा नहीं खेली जा सकती। क्या क्रिकेट आपके द्वारा खेली जा सकती है? तो कैन कहां पे आ जाएगा मेरे दोस्त? आगे। तो बोलिएगा, कैन क्रिकेट बी प्लेड बाय यू, क्या क्रिकेट आपके द्वारा खेली जा सकती है? एक और एग्जाम्पल लेंगे, क्रिकेट और प्ले साथ में आ गया, वर्ब है। वाटर, वाटर को क्या करेंगे हम? फिल, और फिल का थर्ड फॉर्म क्या है? फील्ड। क्लियर हुआ? तो पानी आपके द्वारा भरा जा सकता है। क्लियर? तो यहां पे क्या जाएगा? वाटर। क्या जाएगा डियर? क्लियर हुआ? वाटर कैन बी, अब भरने को फिल, फिल का थर्ड फॉर्म फील्ड। वाटर कैन बी फिल्ड बाय यू, पानी आपके द्वारा भरा जा सकता है। नहीं भरा जा सकता, तो कैन के बाद क्या ऐड करेंगे आप? नॉट। बोलिएगा मेरे दोस्त, वाटर कैन नॉट बी फिल्ड बाय यू, पानी आपके द्वारा नहीं भरा जा सकता है। क्या पानी आपके द्वारा भरा जा सकता है? तो कैन आ जाएगा आगे मेरे दोस्त। तो बोलिएगा, कैन वाटर बी फिल्ड बाय यू, क्या पानी आपके द्वारा भरा जा सकता है? क्लियर हुआ मेरे दोस्त? एक और एग्जांपल लेते हैं, हाउस। क्लियर हुआ? क्लीन्ड, अब क्लीन का थर्ड फॉर्म क्या है? क्लीन्ड। क्लियर हुआ? तो वाटर की जगह पर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? हाउस आ जाएगा यहां पे। क्लियर हुआ? हाउस, घर आपके द्वारा साफ किया जा सकता है, तो क्या बोलोगे आप? अ हाउस कैन बी, साफ करने को क्लीन्ड बाय यू, अ हाउस कैन बी क्लीन्ड बाय यू। नहीं, तो कैन के बाद क्या ऐड करेंगे आप? नॉट। बोलिएगा, अ हाउस कैन नॉट बी क्लीन्ड बाय यू। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो कैन कहां पे आ जाएगा मेरे दोस्त? आगे। तो बोलिएगा, कैन अ हाउस बी क्लीन्ड बाय यू। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? सो कैन बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब किया जा सकता है। एक और एग्जांपल देंगे, स्पीच, और स्पीच को क्या करेंगे हम? गेव, है ना, और गेव का थर्ड फॉर्म क्या है? गिवन। क्लियर? तो स्पीच आपके द्वारा दी जा सकती है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? स्पीच। क्या आ जाएगा डियर यहाँ पे? स्पीच कैन बी गिवन बाय यू। नेगेटिव बनाएंगे तो कैन के और कैन बी के बीच में क्या जाएगा? नॉट। बोलिएगा, स्पीच कैन नॉट बी गिवन बाय यू, क्या स्पीच आपके द्वारा दी जा सकती है? क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो ये हुआ आपका कैन एज वेल एज कैन हुई। अब हम बढ़ते हैं आगे कुड की तरफ। कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर सका, कर सकी, कर सके, कर पाया, कर पाए, कर पाए। क्या क्या डियर? कर सका, कर सकी, कर सके, कर पाया, कर पाए, कर पाए। तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे आप? कुड। क्या बोलेंगे आप? क्लियर हुआ मेरे दोस्त? ठीक है।
हर वो सेंटेंस जिनके लास्ट में सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए आए, आंख बंद करके आप कोड लगा दीजिएगा मेरे दोस्त, कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? ओके, जैसे भारत मैच जीत सका, ठीक है, वह समय पर पहुंच पाया, क्लियर, वह उसका सामना कर सका या वह उसका सामना कर पाया, क्लियर। सो कर सका, कर सके, कर सके, कर पाया, कर पाए, कर पाए, तो अंग्रेजी में क्या कहलाएगा? कुड। क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? सो कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर सका, कर सके, कर सके, कर पाया, कर पाए, कर पाए। अब देखिएगा, सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आप जानते हैं, फिर आ जाएगा कुड, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब बात करते हैं हम नेगेटिव के। क्लियर? तो नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट अपनी जगह पर रहेगा, फिर कुड अपनी जगह पर रहेगा, उसके बाद में आप ऐड कर देंगे नॉट। क्लियर? फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनाना है तो ये कुड कहां पे आ जाएगा? आगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अपना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो ये आपका तीनों मैंने स्ट्रक्चर्स बता दिए। अब यहां पर हम बनाते हैं सेंटेंसेस, ठीक है। टेक अ नैप का मतलब होता है झपकी लेना, इसका हम एक सेंटेंस बनाएंगे। हैव अ फन का मतलब होता है मजे करना, इसका भी हम एक प्यारा सा सेंटेंस बनाएंगे। रोल द चपाती, रोटी बेलना, रोल द चपाती, रोटी बेलना, इसका बहुत ही प्यारा सेंटेंस बनाएंगे। पास एसिड टेस्ट का मतलब होता है उम्मीदों पर खरा उतरना। पास एसिड टेस्ट का मतलब क्या होता है? उम्मीदों पर खरा उतरना। इसका भी हम एक बहुत ही प्यारा सा सेंटेंस बनाने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, कोड को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। क्लियर? इंडिया कुड विन द मैच, भारत मैच जीत सका। नहीं जीत सका तो कोड के बाद क्या जाएगा? नॉट। इंडिया कुड नॉट विन द मैच, भारत मैच नहीं जीत सका। क्या भारत मैच जीत सका या जीत पाया? तो कुड कहां पे आ जाएगा? आगे, कुड इंडिया विन द मैच, क्या भारत मैच जीत सका। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? अब हम यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं। टेक अ नैप, टेक अ नैप का मतलब होता है झपकी लेना। क्लियर? अब मैं आपसे बोलूंगा कि आप झपकी ले पाए, तो आपको मैं क्या बोलूंगा? यू कुड टेक अ नैप। नहीं ले पाए तो कुड के बाद क्या जाएगा? नॉट। यू कुड नॉट टेक अ नैप, आप झपकी नहीं ले पाए। क्या आप झपकी ले पाए? तो कुड कहां आ जाएगा? आगे, तो क्या बोलेंगे आप? कुड यू टेक अ नैप, क्या आप झपके ले पाए। सो कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब कर सका, कर सके, कर सके, कर पाया, कर पाए, कर पाए। अब देखिएगा मेरे दोस्त, हैव अ फन मतलब होता है मजे करना। क्लियर हुआ? हम मजे कर पाए या हम मजे कर सके तो हमको क्या बोलेंगे? वी। क्या बोलेंगे डियर? ओके, सो देखिएगा, हम मजे कर पाए या हम मजे कर सके तो हम क्या बोलेंगे? वे कुड हैव अ फन। नहीं तो कुड के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। वे कुड नॉट हैव अ फन, क्या हम मजे कर पाए तो कुड कहां जाएगा? कुड वे हैव अ फन, क्या हम मजे कर पाए। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? सो कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर सका, कर सके, कर सके, कर पाया, कर पाए, कर पाए। अब देखिएगा, एक और मतलब है, एक और मीनिंग लेते हैं हम यहाँ पे, प्रोवर्ब्स लेते हैं। रोल द चपाती, और रोल द चपाती का मतलब होता है रोटी बेलना। क्लियर हुआ? तो हम यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे। यू कुड, अब किसी लड़की का बना लीजिएगा, तो यू की जगह पर आप क्या ऐड कर देंगे? सी। क्या बोलेंगे डियर? शी कुड रोल
द चपाती, शी कुड रोल द चपाती। नहीं तो कुड के बाद क्या लग जाएगा, नॉट बोलिएगा, शी कुड नॉट रोल द चपाती। वह रोटी नहीं बेल पाई या नहीं बेल सके। क्या वह रोटी बेल पाई या बेल सके, तो कुड कहां जाएगा आगे, कुड शी रोल द चपाती। क्या वह रोटी बेल पाई या बेल सके। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। रोल द चपाती का मतलब होता है रोटी बेलना। एक और प्रवर्ब हमने लिखा है पास ऐसे टेस्ट, और पास ऐसे टेस्ट का मतलब होता है उम्मीदों पर खरा उतरना। पास ऐसे टेस्ट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, उम्मीदों पर खरा उतरना। क्लियर, तो हम बनाएंगे वे उम्मीदों पर खरे उतर पाए। अब वे को क्या बोलेंगे हम, दे के बाद क्या आ जाएगा, कुड। क्लियर हुआ। सो वे उम्मीदों पर खरे उतर पाए, तो बोलिएगा दे कुड पास एसिड टेस्ट। नहीं तो कुड के बाद क्या लग जाएगा, नॉट बोलिएगा, दे कुड नॉट पास एसिड टेस्ट। क्या वे उम्मीदों पर खरे उतर पाए, कुड दे पास एसिड टेस्ट। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड। सो कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर सका, कर सके, कर सके, कर पाया, कर पाई, कर पाई, ये 6 जगह पे आपको इस्तेमाल करना है कुड। अब बढ़ते हैं हम आगे। कुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किया जा सका। कुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मीन्स किया जा सका, वो काम जो काम आपके द्वारा किया जा सका। जैसे कि घर आपके द्वारा खरीदा जा सका, घर आपके द्वारा बनाया जा सका, घर आपके द्वारा साफ किया जा सका, घर आपके द्वारा सजाया जा सका। क्लियर हुआ मेरे दोस्त। ठीक है डियर। मैसेज आपके द्वारा लिखा जा सका। तो मीन्स यहां पर शुरुआत होगी ऑब्जेक्ट से। क्लियर हुआ। हमें बस इतना फोकस करना है, हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जो कुड बी की शुरुआत होगी वो कुड बी की शुरुआत होगी ऑब्जेक्ट से। क्लियर। एग्जाम्पल देखेंगे, सॉरी सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले रहेगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा आपका कुड बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय और सब्जेक्ट। अब हमें बनाना है नेगेटिव, तो कुड के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो कुड कहाँ आ जाएगा, आगे। क्लियर हुआ। अब देखिएगा यहां पर हम बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने वाले हैं जिनकी शुरुआत होगी ऑब्जेक्ट से। तो हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। पिगी बैंक है ना, पिगी बैंक मीन्स गुल्लक। अब गुल्लक को तोड़ते हैं तो तोड़ने को बोलेंगे ब्रेक, और हमें चाहिए वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या है डियर, यहाँ पे ब्रोकन। सो पिगी बैंक को क्या करेंगे, तोड़ेंगे हम। क्लियर हुआ। सेंचुरी, सेंचुरी मीन्स शतक, और मेड है ना डियर। क्लॉथ्स, क्लॉथ्स को वॉट भी कर सकते हैं, क्लीन भी कर सकते हैं, वॉश भी कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। हाउस, हाउस को करते हैं हम बिल्ट। क्लियर। ओके। अब देखिएगा यहां पर हम कुड बी के बहुत प्यारे प्यारे सेंटेंसेस बनाने वाले। क्लियर हुआ मेरे दोस्त। तो सबसे पहले जो ऑलरेडी मैंने पूरा सेंटेंस बना लिया है उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी के अदर सेंटेंसेस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त। सो द मैच कुड बी वॉन, जीतने को क्या बोलते हैं, विन। विन का थर्ड फॉर्म वॉन बाय इंडिया। मैच भारत के द्वारा जीता जा सका, या भारत में जीत पाया। क्लियर। नेगेटिव बनाएंगे तो कुड के बाद लगेगा नॉट, बोलिएगा द मैच कुड नॉट बी वॉन बाय इंडिया। मैच भारत के द्वारा नहीं जीता जा सका। क्या मैच भारत के द्वारा जीता जा सका, तो कुड आ जाएगा आगे, बोलिएगा कुड द मैच वे वॉन बाय इंडिया। क्या मैच भारत के द्वारा जीता जा सका।
क्लियर हुआ मेरे दोस्तों? याद रखना है कुड बी की शुरुआत होगी ऑब्जेक्ट से, ठीक है, और वर्ब का आएगा थर्ड फॉर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पिगी बैंक मींस गुल्लक, और तोड़ने को बोलेंगे ब्रेक, और ब्रेक का थर्ड फॉर्म है ब्रोकन। क्लियर? सो गुल्लक आपके द्वारा तोड़ी गई। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले यहां पे क्या जाएगा? पिगी बैंक, फिर क्या जाएगा? कुड बी, अब ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन, फिर आ जाएगा बाय यू। बाय यू मतलब आपके द्वारा। नहीं तो कुड के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। बोलिएगा, पिगी बैंक कुड नॉट बी ब्रोकन बाय यू। पिगी बैंक आपके द्वारा नहीं तोड़ी जा सकी। क्या पिगी बैंक आपके द्वारा तोड़ी जा सकी? तो अकेला कुड कहां जाएगा आगे? तो बोलिएगा, कुड पिगी बैंक बी ब्रोकन बाय यू। क्या पिगी बैंक आपके द्वारा तोड़े जा सकी? एक और एग्जाम्पल देखिएगा। सेंचुरी, सेंचुरी विराट कोहली के जी के द्वारा बनाई गई। शतक विराट कोहली जी के द्वारा बनाई गई। तो सेंटेंस क्या बनेगा? यहां पे क्या जाएगा? सेंचुरी कुड बी मेड, मेक का थर्ड फॉर्म मेड बाय विराट कोहली। सेंचुरी विराट कोहली जी के द्वारा बनाई गई। अब हम इसका नेगेटिव नहीं बनाएंगे क्योंकि विराट कोहली जी हमारे देश की शान है और हम चाहते हैं कि विराट कोहली जी जब भी अपनी परफॉर्मेंस दें सेंचुरी के साथ में दें। ओके माय डियर फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। क्लॉथ्स बॉट, अब कपड़ों को खरीदा गया, ठीक है। तो कपड़े आपके द्वारा खरीदे गए या कपड़े राज के द्वारा खरीदे गए। तो सेंटेंस क्या बनेगा? क्लॉथ्स कुड बी बॉट बाय राज। जो कपड़े हैं राज के द्वारा खरीदे गए। नेगेटिव बनाएंगे तो कुड के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। बोलिएगा, क्लॉथ्स कुड नॉट बी बॉट बाय राज। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो कुड कहां जाएगा? आगे। बोलिएगा, क्लॉथ कुड क्लॉथ्स बी बॉट बाय राज। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? एक और एग्जांपल देखते हैं, लास्ट वाला, हाउस बिल्ट, ठीक है डियर। तो घर आपके द्वारा बनाया जा सका। क्या बोलेंगे हम यहां पर? घर आपके द्वारा बनाया जा सका। तो सबसे पहले क्या जाएगा? अ हाउस। क्या जाएगा मेरे दोस्त? यहां पे आ गया हाउस। क्लियर? कुड बी बिल्ट बाय यू। नहीं, अ हाउस कुड नॉट बी बिल्ट बाय यू। इंटरोगेटिव बनाएंगे, कुड आ जाएगा आपका आगे। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो ये हुआ आपका कुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। किया जा सका, है ना, वो भी कोई काम आपके द्वारा किया जा सका, मेरे द्वारा किया जा सका, किसी के भी द्वारा किया जा सका। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और आगे आते हैं कुड हैव पढ़ने के लिए। कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, कर सकता था, कर सकते थे, कर सकते थे। कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब होता है कर सकता था, कर सकते थे, कर सकते थे। तो क्या कहलाएगा डियर? कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे आप मुझे कॉल कर सकते थे, आप मुझे मैसेज भेज सकते थे, आप मेरे घर आ सकते थे, आप खाना खा सकते थे, आप मुझे पहले ही बता सकते थे, आप मेरी मदद ले सकते थे, आप मुझसे मदद मांग सकते थे। तो कोई भी काम आप कर सकते थे। तो क्या कहलाएगा डियर? कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर हुआ डियर? तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं। सब्जेक्ट कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे तो कुड के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो कुड कहां आ जाएगा? आगे। क्लियर हुआ? अब देखिएगा, कीप अ क्लोज वॉच ना, लर्न न्यू थिंग्स। क्लियर हुआ डियर? ये इनके हम यहाँ पे सेंटेंसेस बना सकते हैं, बनाने वाले हैं, ठीक है डियर। ओके, सो सेंटेंस बनाएंगे हम। यू कुड हैव फिल्ड वाटर
आप पानी भर सकते थे, नहीं भर सकते थे तो कुड के बाद लग जाएगा नॉट। बोलिएगा यू कुड नॉट हैव फिल्ड वाटर, आप पानी नहीं भर सकते थे। क्या आप पानी भर सकते थे तो कुड आ जाएगा आगे, कुड यू हैव फिल्ड वाटर, क्या आप पानी भर सकते थे। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? ओके, आप कड़ी नजर रख सकते थे। क्लियर हुआ? तो आपको मैं क्या बोलूंगा, यू कुड हैव। अब कड़ी नजर को बोलते हैं कीप अ क्लोज वॉच, लेकिन हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म। तो कीप का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म, कैप्ट। क्लियर हुआ डियर? कीप का थर्ड फॉर्म क्या है, कैप्ट। तो सेंटेंस बनाएंगे हम, यू कुड हैव kept a close watch, you could have kept a close watch, आप कड़ी नजर रख सकते थे। नहीं रख सकते थे तो कुड के बाद क्या ऐड करेंगे आप, नॉट। तो बोलिएगा यू कुड नॉट हैव kept a close watch, आप कड़ी नजर नहीं रख सकते थे। क्या आप कड़ी नजर रख सकते थे, कुड यू हैव केप्ट अ क्लोज वॉच, क्या आप कड़ी नजर रख सकते थे। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? अब देखिएगा नेक्स्ट वन हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे, लर्न न्यू थिंग्स, है ना डियर। अब सीखने को क्या बोलते हैं हम, लर्न, और लर्न का क्या आ जाएगा आपका, लर्न। बहुत सारी चीज, थर्ड फॉर्म के लिए क्या जाएगा, लर्न। ठीक है, तो आप नई चीजें सीख सकते थे, तो सेंटेंस क्या बनेगा, यू कुड हैव लर्न न्यू थिंग्स, आप नई चीजें सीख सकते थे। नहीं सीख सकते थे, कुड के बाद लगेगा आपका नॉट। बोलिएगा यू कुड नॉट हैव लर्नड न्यू थिंग्स, क्या आप नई चीजें सीख सकते थे, तो कुड आ जाएगा आपका आगे। तो बोलिएगा कुड यू हैव लर्नड न्यू थिंग्स। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? सो कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मींस कर सकता था, कर सकते थे, कर सकते थे। ठीक है, ओके, जैसे कि मैसेज भेज सकते थे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं हम आगे, एंड नेक्स्ट वाला हमारा जो स्ट्रक्चर है दैट इज कुड हैव बीन। कुड हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किया जा सकता था। कुड हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मींस किया जा सकता था। जैसे कि मैसेज आपके द्वारा भेजा जा सकता था, घर आपके द्वारा साफ किया जा सकता था, सेंचुरी विराट कोहली जी के द्वारा बनाए जा सकते थे। क्लियर हुआ डियर? मम्मी को फोन आपके द्वारा किया जा सकता था, पत्र आपके द्वारा लिखा जा सकता था। अब आपके द्वारा लिखा जा सकता था, मेरे द्वारा लिखा जा सकता था, उसके द्वारा लिखा जा सकता था, मेरे दोस्त के द्वारा लिखा जा सकता था, किसी का नाम भी आप ले सकते हैं कि ये वाला काम किसी के भी द्वारा किया जा सकता था। सो इन दैट केस हम बोलेंगे कुड हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सेंटेंस बनाएंगे, सबसे पहले रहेगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा आपका कुड हैव बीन, फिर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा आपका वाई और सब्जेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे तो कुड के बाद आ जाएगा आपका नॉट, इंटरोगेटिव बनाएंगे कुड आ जाएगा आगे। क्लियर हुआ डियर? ओके, मेल और भेजने को क्या बोलते हैं हम, सेंड। सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट। तो इसका हम एक बहुत ही प्यारा सेंटेंस बनाने वाले हैं, ब्लड। ब्लड को क्या किया जाता है, डोनेट। क्लियर? सो ब्लड को हम डोनेट, तो इसका भी हम एक बहुत प्यारा सेंटेंसेस बनाने वाले हैं। क्लियर डियर? ओके, सो हाउस कुड हैव बीन बिल्ट बाय यू, घर आपके द्वारा बनाया जा सकता था। नेगेटिव बनाएंगे तो कुड के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। बोलिएगा हाउस कुड नॉट हैव बीन बिल्ट बाय यू, घर आपके द्वारा नहीं बनाया जा सकता था। क्या घर आपके द्वारा बनाया जा सकता था, तो कुड आ जाएगा आगे, कुड हाउस हैव बीन बिल्ट बाय यू, क्या घर आपके द्वारा बनाया जा सकता था। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? इसी तरह से हम लोग मिलेंगे कि मेल आपके द्वारा भेजा जा सकता था, मेल आपके द्वारा भेजा जा सकता था। तो यहां पे क्या आ जाएगा, मेल कुड हैव बीन
भेजने को सेंड, सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट, सेंट बाय यू, मेल आपके द्वारा भेजा जा सकता था। नेगेटिव बनाएंगे तो कुड के बाद आपको ऐड करना होगा नॉट, बोलिएगा मेल कुड नॉट हैव बीन सेंट बाय यू, मेल आपके द्वारा नहीं भेजा जा सकता था। क्या मेल आपके द्वारा भेजा जा सकता था, तो कुड आ जाएगा आगे, कुड मेल हैव बीन सेंट बाय यू, क्या मेल आपके द्वारा भेजा जा सकता था। ठीक उसी तरह से ब्लड को करते हैं हम डोनेट, क्लियर। सो ब्लड आपके द्वारा डोनेट किया जा सकता था, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका ब्लड, ब्लड कुड हैव बीन डोनेटेड बाय यू, नेगेटिव ब्लड कुड नॉट हैव बीन डोनेटेड बाय यू, इंटरोगेटिव कुड आ जाएगा आगे, कुड ब्लड हैव बीन डोनेटेड बाय यू। सो माय डियर फ्रेंड, ये आपके यहाँ पर पूरी होती है कुड के फैमिली, क्लियर हुआ। एक बार ओरल वे पर आप सभी लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे पहले हमने पढ़ा कैन, देन हमने पढ़ा कैन वी, देन हमने पढ़ा है कुड, एंड देन हमने पढ़ा है कुड वी, देन हमने पढ़ा है कुड हैव, एंड देन हमने पढ़ा है कुड हैव बीन। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड। एक बार फिर से बताऊंगा, कैन का मतलब होता है सकता, कैन वी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किया जा सकता है, कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर सका, कर सकी, कर सके, कर पाया, कर पाए, कर पाए, कुड वी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किया जा सका। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड। कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मींस कर सकता था, कर सकते थे, कर सकते थे, एंड देन कुड हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मींस किया जा सकता था। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड। सो ये आज आपकी यहाँ पर क्लास होती है ओवर बेसिक वाली, और बढ़ते हैं एडवांस की तरफ। ओके सो माय डियर फ्रेंड, आज का हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है बेसिक लेवल, और बेसिक लेवल में सबसे पहले आएगा ट्रस्टवर्दी, भरोसे के लायक। ट्रस्टवर्दी मीन्स भरोसे के लायक। वह भरोसे के लायक है, वह भरोसे के लायक नहीं है। क्या वह भरोसे के लायक है? तुम भरोसे के लायक हो। अरे वो तुम्हारा दोस्त भरोसे के लायक नहीं है, भाई मेरा पड़ोसी तो भरोसे के लायक है। तो भरोसे के लायक वहां पर हम क्या बोलेंगे? ट्रस्टवर्दी। ही इज नॉट ट्रस्टवर्दी, वह भरोसे के लायक नहीं है, और तुम आंख बंद करके उसके ऊपर भरोसा करते हो। क्लियर मेरे दोस्त। सो ट्रस्टवर्दी मीन्स भरोसे के लायक। क्लियर डियर। मेरा दोस्त भरोसे के लायक है, तो मेरे दोस्त को बोलूंगा माय फ्रेंड इज ट्रस्टवर्दी। क्लियर हुआ। मेरा पड़ोसी भरोसे के लायक है, माय नेबर इज ट्रस्टवर्दी। मेरा कजिन भरोसे के लायक है, माय कजिन इज ट्रस्टवर्दी। हिंदुस्तान भरोसे के लायक है, इंडिया इज ट्रस्टवर्दी। क्लियर माय डियर फ्रेंड। सो ट्रस्टवर्दी मीन्स भरोसे के लायक। वैकआउट का मतलब होता है मुकर जाना। तुम अक्सर मुकर जाते हो, वो देखो वो मुकर गया। मैंने तुमसे बोला था ना, इस तरह के लड़के अक्सर मुकर जाते हैं। इतनी जल्दी किसी पर भी विश्वास मत करो, लोग लास्ट मोमेंट पर मुकर जाते हैं। अगर वो मुकर गया तो हमारा क्या होगा? हमारा तो सारा पैसा इसी में लगा दिया हमने। भगवान वो मुकर ना जाए, नहीं तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। तो ये जो मुकर जाना, उसके लिए क्या बोलेंगे हम डियर? वैकआउट। क्लियर। He backed out his words। अब बैक्ड मतलब पास्ट में चला गया है ना, तो वह उसकी जुबान से मुकर गया। क्लियर। तुम्हारी जुबान से मुकर जाओगे तो तुमको क्या बोलेंगे? यो जाओगे, गागेगे मतलब विल, यो विल। क्लियर हुआ। बैक आउट योर वर्ड्स, हिसकी वर्ड में इसकी जगह पे क्या जाएगा? योर वर्ड्स। क्लियर हुआ डियर। सो यू विल बैक आउट योर वर्ड्स, तुम तुम्हारी जुबान से मुकर जाओगे। क्लियर। ओके। वह उसकी जुबान से मुकर जाएगी। मैं किसी लड़की की बात कर रहा हूं, तो यहां पे ही की जगह पे क्या हो जाएगा? शे। क्लियर। यहां पे आ जाएगा विल, शे विल बैक आउट
हर वर्ड्स, क्लियर, वह उसकी जुबान से मुकर जाएगी। क्लियर मेरे दोस्त, क्लियर। सो बैकआउट का मतलब मुकर जाना, किसी भी कंडीशन से पीछे हट जाना, किसी भी प्रॉमिस को तोड़ देना, तो क्या कहलाएगा डियर, बैकआउट। क्या कहलाएगा डियर। आजकल जो यंग जनरेशन है वो इतनी सी प्रॉब्लम, इतनी सी लड़ाइयां होती हैं और रिश्तों से मुकर जाती हैं, तो वो क्या कहलाएगा, बैकआउट। नेक्स्ट, डेड अगेंस्ट, बिल्कुल खिलाफ। डेड अगेंस्ट मीन्स मेरे पापा इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हैं, मैं तो नहीं करने वाला। मेरी मम्मा तुम्हारे बिल्कुल खिलाफ हैं ना, तुम्हारे अंकल मेरे बिल्कुल खिलाफ हैं, तुम्हारा बड़ा भाई है ना वो मेरे और मेरे पूरे परिवार के खिलाफ है। क्लियर, तो के खिलाफ होना क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, डेड अगेंस्ट। क्लियर, ही इज डेड अगेंस्ट यू, वो तुम्हारे बिल्कुल खिलाफ हैं। मेरे पापा तुम्हारे खिलाफ हैं, माई फादर इज डेड अगेंस्ट यू, मेरे पापा तुम्हारे खिलाफ हैं। मेरे पापा लव मैरिज के खिलाफ हैं, तो क्या बोलेंगे, माई फादर इज डेड अगेंस्ट लव मैरिज। क्लियर हुआ, मेरे पापा अपराध के खिलाफ हैं, माई फादर इज डेड अगेंस्ट क्राइम। मेरा दोस्त रिश्वत के खिलाफ है, माई फ्रेंड इज डेड अगेंस्ट ब्राइब। सो डेड अगेंस्ट मीन्स बिल्कुल खिलाफ होना। क्लियर, वह स्टडी के खिलाफ है, ही इज डेड अगेंस्ट स्टडी। वह बिजनेस के खिलाफ है, ही इज डेड अगेंस्ट बिजनेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, डेड अगेंस्ट मीन्स बिल्कुल खिलाफ होना किसी भी चीज के, उसको बर्दाश्त ना करना, उसको एक्सेप्ट ना करना, क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, डेड अगेंस्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल की तरफ। नेक्स्ट, येट टू मीन्स होता है बाकी है। मेरे अभी कपड़े धोना बाकी है, मेरा अभी घर साफ करना बाकी है, मेरा अभी घर सजाना बाकी है, मेरा अभी मेरे दोस्तों को कॉल करना बाकी है, मेरा उनके बारे में हालचाल पूछना अभी बाकी है, मेरा खाना पकाना अभी बाकी है, मेरा खाना खाना अभी बाकी है, मेरा इस महीने का सैलरी मिलना अभी बाकी है। सो माय डियर फ्रेंड, जब हम इस तरह के एक्सप्रेशंस यूज करते हैं कि मेरा ये काम अभी बाकी है, तो हम बोलेंगे येट टू। क्लियर, एग्जाम्पल देखिएगा, मम्मी इज येट टू कुक फूड, मम्मी का अभी खाना पकाना बाकी है। क्लियर, मम्मी का अभी घर साफ करना बाकी है, तो क्या बोलेंगे हम, मम्मी इज येट टू क्लीन अ हाउस, मम्मी का अभी घर साफ करना बाकी है, मम्मी का अभी घर सजाना बाकी है, मम्मी इज येट टू डेकोरेट अ हाउस। क्लियर हुआ डियर। सो येट टू मीन्स अभी बाकी है, कोई चीज अभी आप बाकी है तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, येट टू। क्लियर, फेलो फीलिंग, भाईचारा या फिर अपनापन। फेलो फीलिंग मीन्स भाईचारा या अपनापन। क्लियर, ओके, आपके पास भाईचारा होना चाहिए या आपके पास अपनापन होना चाहिए। यार उसके पास बिल्कुल भी भाईचारा नहीं है, उसके पास बिल्कुल भी अपनापन नहीं है। हमें ऐसे लोगों के साथ रिश्ते बनाना चाहिए जिन लोगों के पास में भाईचारा हो या जिन लोगों के पास में अपनापन हो। देखो, जिनके पास में अपनापन होता है ना, या जिनके पास में भाईचारा होता है ना, उनके तो बहुत सारे वेल विशर होते हैं। जो भाईचारा रखते हैं उनसे रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। तो इस तरह के कुछ सेंटेंसेस के लिए भाईचारा या फिर अपनापन के लिए हम अंग्रेजी में बोलेंगे फेलो फीलिंग, भाईचारा या अपनापन। क्लियर, यू शुड हैव फेलो फीलिंग, आपके पास भाईचारा होना चाहिए या आपके पास अपनापन होना चाहिए। उसके पास भाईचारा होना चाहिए या उसके पास अपनापन होना चाहिए, तो उसे क्या बोलोगे आप, ही शुड हैव फेलो फीलिंग,
उसके पास भाईचारा होना चाहिए या उसके पास अपनापन होना चाहिए। किसी लड़की की बात करें कि उसके पास भाईचारा होना चाहिए या उसके पास अपनापन होना चाहिए, तो लड़की को क्या बोलोगे आप? शी शुड हैव फेलो फीलिंग्स। क्लियर डियर? उसके पास अपनापन होना चाहिए या उसके पास भाईचारा होना चाहिए। क्लियर डियर? सो फेलो फीलिंग का मतलब भाईचारा या फिर अपनापन। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। मेक राउंड्स, चक्कर काटना। मेक राउंड्स का मतलब होता है चक्कर काटना। ठीक है, मुझे किसी के चक्कर काटना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब भी हम बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो हम लोगों के बैंक के बहुत सारे चक्कर काटने पड़ते हैं। क्लियर? आजकल लोग यूं ही चक्कर काटते रहते हैं। क्लियर? किसी के चक्कर काटना अच्छी बात नहीं है, यहाँ पे हमारी इमेज डाउन होती है। क्लियर मेरे दोस्त? सो चक्कर काटने के लिए क्या बोलेंगे हम? मेक राउंड्स। क्लियर? आई एम हैविंग टू मेक राउंड्स ऑफ द बैंक। मुझे बैंक के चक्कर काटना पड़ रहा है। क्लियर डियर? उसे बैंक के चक्कर काटना पड़ रहा है तो उसे क्या बोलोगे आप? ही। अभी के साथ क्या जाएगा? इज। बोलिएगा, ही इज हैविंग टू मेक राउंड्स ऑफ बैंक। उसे बैंक के चक्कर काटना पड़ रहा है। किसी लड़की की बात करें तो क्या बोलोगे आप? शी। अब शी के साथ क्या लगेगा? इज। शी इज हैविंग टू मेक राउंड्स ऑफ बैंक। उसे बैंक के चक्कर काटना पड़ रहा है। क्लियर हुआ डियर? सो मेक राउंड मीन्स क्या कहलाएगा? मेक राउंड्स मीन्स क्या कहलाएगा? चक्कर काटना। क्लियर? डोंट मेक राउंड्स हियर, यहां चक्कर मत काटो। क्लियर हुआ डियर? सो मेक राउंड्स मतलब किसी की भी चक्कर काटना। ऑफ हैंड, एकदम से। ऑफ हैंड का मतलब क्या होता है? एकदम से मैं कोई फैसला नहीं ले सकता, एकदम से मैं वहां नहीं जा सकता, एकदम से मैं आपको जवाब नहीं दे सकता, एकदम से मैं कुछ नहीं बोल सकता। क्लियर ना डियर? तो एकदम से क्या कहलाएगा अंग्रेजी में? ऑफ हैंड। क्लियर? आई कैन नॉट से एनीथिंग ऑफ हैंड। मैं एकदम से कुछ नहीं कह सकता, मैं एकदम से बाजार नहीं जा सकता। आई कैन नॉट गो टू मार्केट ऑफ हैंड। मैं एकदम से बाजार नहीं जा सकता। क्लियर डियर? सो एकदम से को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में हम? ऑफ हैंड। एकदम से मैं ऐसा नहीं कर सकता, एकदम से मैं वैसा नहीं कर सकता, एकदम से मैं वहां नहीं जा सकता, एकदम से मैं यहाँ नहीं रुक सकता, एकदम से मैं आपके लिए हाँ नहीं बोल सकता। सो ऑफ हैंड क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? एकदम से। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ। एक्चुअली द थिंग इज, वो क्या है ना, मेरा मूड नहीं है वहां जाने का। वो क्या है ना, मैं करना नहीं चाहता। वो क्या है ना, मैं उससे बात करूंगा लेकिन अभी नहीं। सो वो क्या है ना, उसके लिए क्या बोलोगे आप? एक्चुअली द थिंग इज। क्या बोलेंगे आप? एक्चुअली द थिंग इज। सेंटेंस बनाएंगे, एक्चुअली द थिंग इज आई हैव टू गो समवेयर। वो क्या है ना, मुझे कहीं जाना है। वो क्या है ना, मैं उससे बात नहीं करना चाहता। तो सेंटेंस क्या बनेगा? एक्चुअली द थिंग इज आई डू नॉट या डोंट want to talk to him, और लड़की है तो her. Actually the thing is I don't want to talk to him. वो क्या है ना, मैं उससे बात नहीं करना चाहता हूं। So actually the thing is means वो क्या है ना। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? नेक्स्ट, can't find, मिल नहीं रहे। कांट फाइंड का मतलब मिल नहीं रहे। मुझे मेरे बैग की चाबी नहीं मिल रही, मुझे मेरे अलमीरा की चाबी नहीं मिल रही, मुझे मेरी रेड शर्ट नहीं मिल रही, मुझे मेरा पेन नहीं मिल रहा। सो कांट फाइंड का मतलब क्या होगा मेरे दोस्त? नहीं मिलना, कोई सी भी चीज नहीं मिलना। क्या बोलेंगे? आई कांट फाइंड द की ऑफ बाइक। मुझे बाइक की चाबी
नहीं मिल रहे। सो कांट फाइंड का मतलब क्या होगा, ना मिलना। तो क्या बोलेंगे हम, आई कांट फाइंड योर हाउस, मुझे तुम्हारा घर नहीं मिल रहा। आई कांट फाइंड योर मोबाइल फोन, मुझे तुम्हारा मोबाइल फोन नहीं मिल रहा। आई कांट फाइंड योर रेड शर्ट, मुझे तुम्हारी रेड शर्ट नहीं मिल रही। आई कांट फाइंड माई एटीएम कार्ड, मुझे मेरा एटीएम कार्ड नहीं मिल रहा। सो कांट फाइंड का मतलब होता है कोई सी भी चीज ना मिलना। टुगेदर या एज वेल, लगे हाथ। टुगेदर या फिर एज वेल का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, लगे हाथ। क्लियर यार, हम इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं। अगर आप बाजार जा रहे हैं तो लगे हाथ मिल के लेना, अगर आप ये काम कर रहे हैं तो लगे हाथ मेरा भी काम कर दीजिएगा। क्लियर, अगर आप इसे पूरा कर रहे हैं तो लगे हाथ मेरा काम भी पूरा कर दीजिएगा। सो लगे हाथ या फिर हाथों हाथ, बोलते ना हाथों हाथ इसे भी कर दो यार, हाथों हाथ मेरा भी काम कर दो। तो क्या कहलाएगा डियर, टुगेदर। क्लियर, या फिर एज वेल। क्लियर, दोनों में से कोई एक। ठीक है, इफ यू आर गोइंग टू दैट साइड, अगर आप उस तरफ जा रहे हैं। ब्रिंग मिल्क टुगेदर, अगर आप उस तरफ जा रहे हैं सो लगे हाथ मेरे लिए भी मिल्क ले आना। क्लियर हुआ। सो टुगेदर जहां पर आपने इस्तेमाल किया है टुगेदर, वहां पर हम क्या बोल सकते हैं, एज वेल। सेंटेंस देखेंगे, इफ यू आर गोइंग टू दैट साइड ब्रिंग मिल्क एज वेल। क्लियर, अगर आप उस तरफ जा रहे हैं तो मेरे लिए भी मिल्क ले आना। क्लियर हुआ मेरे डियर। ओके, सो एज वेल का मतलब होता है और टुगेदर का मतलब होता है लगे हाथ। ठीक है, अगर आप उस तरफ जा रहे हैं तो लगे हाथ मेरे लिए भी मिल्क ले आना, या फिर हाथों हाथ मेरे लिए भी मिल्क ले आना। सो टुगेदर एज वेल का मतलब होगा लगे हाथ या फिर हाथों हाथ। क्लियर हुआ मेरे दोस्त। अब बढ़ते हैं हम आगे फ्रेंड्स। सो बढ़ते हैं, आज हम स्टार। स्टार एक रूट वर्ड लेकर आए हैं। स्टार का मतलब होता है सितारा। क्लियर हुआ डियर। स्टार साइन, राशि। स्टार टर्न, उत्कृष्ट प्रदर्शन। स्टार फ्रूट, तारों के आकार का फल। स्टार फ्रूट मीन्स होता है तारों के आकार का फल। सो माय डियर फ्रेंड, आज की हमारी जो रूट वर्ड वाली फैमिली है वो बहुत ही स्मॉल रही है, क्योंकि स्टार से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स जो हम लेना चाहते थे उनके मीनिंग्स कुछ सेट नहीं हो पा रहे थे। इस वजह से हमने आज की जो फैमिली है उसे बहुत ही शॉर्ट फैमिली रखा है। नेक्स्ट कल हम आएंगे, जो नेक्स्ट हमारी रूट वर्ड फैमिली होगी दैट विल बी माइंड ब्लोइंग। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो आज की क्लास करते हैं हम यहाँ पे ओवर, और मिलते हैं कल हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा, अंग्रेजी बोलने की कोशिश कीजिएगा, और मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।